like a Hellcat. स्वागत है आपका हमारे क्लासेस स्वैक मैथ साइंस पॉइंट बाय आनंद सर। आज हम आपके लिए लाए हैं धमाका। धमाका का मतलब आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अभिक्रिया और उसके प्रकार। तो चलिए झटाझट देखिए कौन कौन सी अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या है और देखेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। इन सब के ऐसे ऐसे टॉपिक हम कवर करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। चलिए देखिए सबसे पहली बात तो हमें जानना ही जरूरी है कि अभिक्रिया क्या है। तो आपको सबसे पहले जानना है कि अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो देखिए बच्चों, जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, दिख रहा है आपको अच्छे से कि जब दो या दो से देखिए जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्या होते हैं ये भी समझाते हैं। अभिकारक मिलके देखिए सबसे पहली चीज ये संयोजन अभिक्रिया क्या है, हम ये देख रहे हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल का मतलब एकल पदार्थ का निर्माण, देखिएगा ध्यान दीजिएगा इस पे कि एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं दो तत्व हमारे, एक तत्व ए है, एक तत्व हमारा बी है, सपोज दैट, तो उससे जो नया पदार्थ बन रहा है वो सी है। ठीक, मतलब दो जो ए और इन दोनों को हम लोग अभिकारक का नाम देते हैं, इनका हम अभिकारक का नाम देते हैं और ये जो बनता है इसको हम पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान समझिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व अभिकारक होते हैं और उनसे जब कोई नया पदार्थ कोई नई वस्तु बनती है तो पदार्थ कहलाती है। अब अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है अभिक्रिया क्या है। देखिए जब कोई तत्व रासायनिक रूप से परिवर्तित होता है किसी चीज में, रासायनिक रूप से बदलाव ले, सीधा समझ लो बदलाव ले, वह रिएक्शन कहलाता है, यानी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, सीधा समझ लो, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा हार्ड टॉपिक नहीं है। चलिए तो देखिए A प्लस बी, जैसे अब A के स्थान पे हम मान लेते हैं कि आपका हाइड्रोजन है और B के स्थान पे मान लेते हैं तो ऑक्सीजन है। अब आपका ये मान लेते हैं H2 ये है और ये है, तो आपका जो है देखिए दोनों ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन भी ज्वलनशील गैस है और आपका ये भी ज्वलनशील गैस है, दोनों जो है आग जलाने के काम में आती हैं। अभी जब दोनों मिले तो क्या बना, पानी, H2O, क्या मिला, पानी। चलिए हम अपना रासायनिक समीकरण का संतुलन कर लेते हैं। तो पानी, अब देखिए ये दोनों ज्वलनशील गैसें थी, दो के दोनों, मगर ये कैसा है, ये जो है जल जो है क्या करता है, आग को बुझा देता है, क्या कर देता है, बुझा देता है। बात को समझिएगा। चलिए एक दो उदाहरण हम झटाझट और देख लेते हैं। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है कि आपका NH3 क्या है बच्चों, ये पता है कि नहीं, अमोनिया है। NH3 अमोनिया को कहते हैं, याद रखिएगा। और आपका HCl यानी ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक, याद रखिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड है। देखिए ये दो ठो बहुत बढ़िया चीज़ें आपको दिख रहे हैं कि अमोनिया रखी है, HCl रखा है। अब ये दोनों जब क्रिया करते हैं बच्चों तो बन जाता है हमारा
NH4Cl, यानी ये क्या बन गया हमारा, अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। ये कैसी क्रिया हुई, ये बताइए। ए और बी मिलके सी बना बिल्कुल 5 नंबर भैया पक्का हो रहा है। चलिए अब अगला देखते हैं, CO प्लस Cl2। चलिए CO प्लस Cl2। अब चलिए इनको करा दिया तो ये बन गया भैया COCl2। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अब ये आपका कहलाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। क्या कहलाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। याद रखिएगा कि E2 जो है ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और ये आपका क्लोराइड दोनों मिल गया, क्लोरीन आपका मिल गया, ये क्लोरीन है भैया। अब इनको मिलके कार्बन क्लोराइड बन गया। तो ये आपके पास 3 जो है बढ़िया उदाहरण मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया के दिला रखे हैं। अगर आपको मज़ा आता है और अगर वीडियो अगर और अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक ठोक दो, क्योंकि लाइक करने में लेट कर देते हो। लेट मत करो, लाइक कर दो। चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि अभी और वीडियो आने वाले हैं। कच्चा अरे 10 पास होना है ना, तो करो, ठोको ठोको गुरु ठोको। चलिए हम आगे देखते हैं कि अब जो है अगला हमारा जो रिएक्शन होगा वो सब क्या है और कैसे हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो अगला आने वाला है उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। चलिए नाम बहुत भयंकर लग रहा है भैया, वियोजन अभिक्रिया। नाम क्या है इसका, वियोजन अभिक्रिया। चलिए नाम याद रखिएगा। वियोजन का अर्थ होता है बच्चों अपघटन, और अपघटन का अर्थ होता है टूटना, यानी टूटना। ठीक, याद रखिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों एवं लघु यौगिकों में घटित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो याद रखिएगा कि जो टूट के अलग होती है वो आपकी क्या कहलाएगी, सीधे आपकी क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। इसमें देखिए कई प्रकार से होते हैं, कई प्रकार से होता है। अगर हम मान लीजिए कि हम मान लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, जब कोई तत्व एक तत्व रहेगा, जब कोई तत्व टूट कर छोटे तत्वों में या यौगिक में या तत्वों में विभाजित हो जाए, ठीक हो जाए, तो वह वियोजन अभिक्रिया होती है। तो वह क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। याद रखिएगा, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। थोड़ा सा पहले ये समझ लीजिए कि क्या है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि आपका एक जो है ए रहेगा और वो टूट के B प्लस C के रूप में व्यक्त हो जाएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए देख लेते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा ज़्यादा एग्जाम्पल देखने के। FeSO4 है, अब ये आपका Fe अलग टूट के निकल जाए, SO2 अलग निकल जाए, फिर SO2 अलग निकल जाए, तो ऐसा जो होता है O2 निकल जाए या SO2 निकल जाए, जो भी निकल जाए। ठीक, अब चलिए आप देखोगे तो इसमें जो है आपके 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका देखिए उष्मीय वियोजन। तो उष्मीय वियोजन क्या होता है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। देखिए बच्चों, उष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है। ये अच्छे से समझ लीजिए कि उष्मा के द्वारा अगर जो वियोजन होगा वो उष्मीय वियोजन कहलाएगा। तो चलिए हम इसका जो है आपको दिखा देते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि उष्मा के द्वारा किया गया वियोजन उष्मीय वियोजन होता है। चलिए हम इसका जो है फॉर्मूला देख लेते हैं अच्छे से। चलिए देखिए, जैसा कि हमने ऊपर लिखा था 2FeSO4, जब हम इसका रिएक्ट कराते हैं तो ये टूटता है। देखिए Fe2O3
प्लस SO2 प्लस SO3, ये इस रूप में विभाजित हो जाता है। केवल एक देखिए ये टूट टूट के अलग अलग हो गया, तो ये उष्मा द्वारा होता है, इसलिए इसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। चलिए अगला है हमारा प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन हमारा है, अगला है हमारा प्रकाशीय वियोजन। देखिए जो वियोजन प्रकाश के द्वारा होता है वो प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। सूर्य के प्रकाश में ये वियोजन होते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका चांदी है, हम मान लेते हैं आपका चांदी है 2AgCl। अब इसको अगर हम देखिए, इसको आप सिल्वर क्लोराइड के नाम से जानते हैं, देखिएगा कैसे इसमें जो है वियोजन किया जाता है। अब इस पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश AgCl पे पड़ रहा है, तो रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, रिएक्शन में कुछ ऐसा हो जाता है कि 2Ag रहेगा प्लस आपका Cl2 अलग हो जाता है। एक चीज याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब हमारा अगला पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, जिसमें आप लोग जो है विद्युत वियोजन जानते हैं। चलिए आप विद्युत वियोजन जानते हैं तो याद रखिएगा, जो वियोजन विद्युत के द्वारा किया जाता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका 2H2O, जल का सूत्र है। जब इसमें हम विद्युत देते हैं, क्या देते हैं, विद्युत देते हैं, तो ये 2H2 प्लस O2 के रूप में टूट जाता है, यानी ये जो आपका है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में पुनः टूट जाता है। तो ये इस प्रकार का होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है वो है हमारा क्या है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, जो कि बहुत फेमस है। विस्थापन अभिक्रिया जो कि बहुत ज़्यादा आता भी है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों के यौगिक को प्रतिस्थापित कर देता है, वही हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए इनमें जो है एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। एग्जाम्पल जो होता है, देखिए एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, Fe प्लस CuSO4, ठीक। अब देखिए आप सक्रियता श्रेणी जानते हो, अगर आप लोग सक्रियता श्रेणी नहीं जानते तो आप लोग जान लीजिए। पोशाक मेरा एलो जानू आयरलैंड से लाया हूँ। पोशाक देखिए पोटेशियम कैल्शियम ऐसे करके होता है, पोशाक मेरा एलो जानू आयरलैंड से लाया हूँ। अगर जिस बच्चे को अगर वो वाली ट्रिक याद होगी तो वो कर सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो लोहा है ये कापर से ज़्यादा जो है क्रियाशील होता है। तो ये कहता है भैया FeSO4 हमें दे दो और कापर भैया तुम अकेले रहो। ये कुछ ऐसा जो है दिमाग लगाता है। अब चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। Zn प्लस CuSO4, जिंक ज़्यादा जो है क्रियाशील है किससे, Cu4 से। तो ये कहता है चलो जिंक SO4 हमको दे दो, चलो और तुम अकेले रहो, ठीक। अब उसी तरीके से अगर Pb ले लेते हैं, किसके से, Cu से, ठीक। CuCl2 है। चलिए तो Pb जो है इससे ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा PbCl2 और ये आपका जो है Cu अलग ही बेचारा अकेला रोता पड़ा रहेगा, ठीक। चलिए ये भी है, मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। चलिए अगला है हमारा जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका नाम है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसको देखिएगा, वो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिकों का आदान प्रदान होता है, मतलब यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, याद रखिएगा। चलिए इसका हम लोग जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जितने ही देखेंगे उतना ही बेटर है हमारे लिए। एग्जाम्पल देखते रहिए और बाकी आपको आता रहेगा। तो देखिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग Na2SO4 प्लस BaCl2। अब ये जो है बनता क्या है, देखिए आयनों का आदान प्रदान होता है। ई वाला आयन इसके पास चला जाएगा, ई वाला आयन इसके पास चला आएगा, बस यही होता है। तो चलिए NaCl2 तो 2NaCl हो गया और ये हो गया आपका BaSO4। चलिए BaSO4 जो होता है, देखिए सफ़ेद अवक्षेप है, ठीक, सफ़ेद अवक्षेप है।
इसलिए याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, ये अवक्षेपण भी इसको अवक्षेपण भी कह सकते हैं। तो ये अवक्षेपण का जो है रासायनिक समीकरण भी है, याद रखिएगा। तो हमने देखा कि ये इसका जो आयन है, ये इसका आयन है, इनका आदान प्रदान हुआ, इसने ये ले लिया, इसने ये ले लिया, यही हुआ है। चलिए अब जो है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि आपका एक जो है लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए अब अगला आता है हमारा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों बताते हैं दोस्तों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। देखिए दोनों में फ़र्क होता है। ऊष्माक्षेपी वो अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जो ऊष्मा का त्याग करती है वो ऊष्माक्षेपी, और जो अभिक्रिया ऊष्मा को ग्रहण करती है वो हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए दोनों का एक एक समीकरण देख लेते हैं। चलिए C है और O2 है, जब इनका रिएक्टिव होता है दोस्तों तो CO2 बनता है, और उसके साथ साथ हमें 94.0 कैलोरी, क्या कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। चलिए ये समझ में आ गया। तो चलिए अब देखिए इसको ऊष्माशोषी, इसमें क्या होता है, जब N2 और O2 दोनों मिक्स होता है तो आपका जो है 2NO बनता है, और इसमें 45 कैलोरी जो है ऊर्जा अवशोषित कर लेती है। 45 किलो ऊर्जा ये अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर रख लेती है। अब आपका ऑक्सीकरण तथा अपचयन है, ठीक, यानी आप अपचयन उपचयन कह सकते हैं। तो उपचयन अपचयन याद रखिएगा किसे कहते हैं। तो उपचयन और अपचयन जो है आपका देख लीजिए, बता देते हैं। उपचयन, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी हम इसमें लिंक दे देते हैं, जिसमें 1 से 4 पार्ट तक का रिवीजन है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नीचे एक ऐसे एरो का है, उसको दबाइएगा और आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाइएगा। उपचयन अपचयन को मैंने उसमें बता रखा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कक्षा 10 की, अगर आप कक्षा 10th में हैं, कक्षा 10 की बेहतरीन जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ अभिषेक सर को, आनंद दुबे भैया को फॉलो करो। आपको पक्का हम बताते हैं, गारंटी के साथ पास कराएंगे। खुदा हाफिज़, गुड बाय, शुभ रात्रि। अगर रात को देख रहे हैं, अगर दिन को देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। बाय बाय।